हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टैट्स पाजी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है। और मैं दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि मैं आपको आपका फेवरेट एग्जांपल लेके प्रूव कर दूंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूसेज कहाँ होता है और हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसका कितना फ़ायदा है। तो आइए इसका पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये रेशियो होता है हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। ओके, अभी बस इतना ही आप ये जानिए। अभी मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है, इट्स ऑल अबाउट वेरिएशन, इट्स ऑल अबाउट स्कैटर अराउंड द रेफरेंस वैल्यू अराउंड द मीन। ओके, तो ये जितना मतलब वेरिएशन हमको कम से कम चाहिए, तो ये जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। और आप ये देख सकते हैं, ये इसके साथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड जो डिविएशन है उसके साथ प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर ये लोअर होगा तो ही हमारे लिए अच्छा है, राइट। लोअर द बेटर, क्योंकि दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि वेरिएशन इसके साथ प्रोपोर्शनल है, तो ये जितना कम होगा उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, और जितना मीन ज़्यादा होगा उतना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा। आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई। सो इट इज़ प्रूव दैट लोअर द बेटर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। आइए जानते हैं ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो दोस्तों, इट्स अ मेजर ऑफ वेरिएशन स्कैटर ऑफ वैल्यूज अराउंड द मीन, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी समझाया दोस्तों कि ये वेरिएशन के बारे में बताता है विच इज स्कैटरिंग अराउंड द मीन। मतलब सारी वैल्यूज में कितना वेरिएशन है अराउंड द मीन बाय कंसिडरिंग मीन एज ए रेफरेंस वैल्यू। तो ये जितना कम रहेगा उतना ही हमारा कोएफिशिएंट वेरिएशन कम रहेगा, और ऑलवेज लोअर द बेटर इज प्रेफर्ड, राइट। अभी इसका यूसेज कहाँ है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसका यूसेज जो है, it is used to compare two or more populations having different means and standard deviation. Okay, hope I am able to clarify. अभी दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ बोलने वाला हूँ कि हमने यहाँ पे पॉपुलेशन शब्द का यूसेज किया। तो एक्जैक्टली पॉपुलेशन क्या है, तो दोस्तों मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगी वहाँ पे मैं पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि जिससे आपको पता लग जाएगा कि पॉपुलेशन और सैंपल होता क्या है। ओके दोस्तों, आइए बताता हूँ मैं आपको पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फ़र्क होता है। तो एक बहुत क्लासिक और लोकल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ मैं दोस्तों, जो कि आप हर एक बंदे को पता होगा। आप हर कोई ग्रोकरी स्टोर में तो जाता ही होगा, आपने चावल भी खरीदा होगा, तो आप हमेशा वो देखते होंगे ग्रोकरी स्टोर में क्या होता है दोस्तों, ये सारी ऐसी बड़ी बड़ी सी जूट बैग्स वहाँ पे रखी रहती हैं, और वहाँ से आपके चॉइस के हिसाब से वो बताता है कि आपको कौन सा चाहिए। फिर आप क्या करते हैं, आपको पता है कि ये पूरी बोरी तो आप चेक नहीं कर पाएंगे कि क्या क्वालिटी है, तो आप क्या करते हैं दोस्तों, आप इसको पॉपुलेशन मान लो। ये सारी जो पॉपुलेशन है, इसमें से आप क्या बोलते हो कि भाई थोड़ा सा सैंपल निकाल के दिखा दो। तो इसमें से आप ये हाथ में थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं राइस का, और इसके बेस पर आप क्या बोलते हैं कि हाँ यार, ये सैंपल तो अच्छा लग रहा है, तो ये पूरी बैग आप ले लेते हैं, या फिर 1 किलो 5 किलो आप ये दे दो। लेकिन आप क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। बस इतने से हाथ में जितना चावल है उसके बेस पे आप क्या बताते हैं कि पूरा पॉपुलेशन या फिर पूरी राइस की बैग जो है वैसी ही रहेगी जैसे कि आपके हाथ में सैंपल है। तो इसलिए ये फ़र्क होता है दोस्तों, बेसिक जो मैंने आपको बताया पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में। होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई। एक और एग्जांपल लेते हैं वो दोस्तों, एक मोटा मोटा सा। आप यहाँ देखिए, एक पॉपुलेशन है पूरी, और इसमें से एक छोटा सा सैंपल हम ये पॉपुलेशन में से निकाल देते हैं सैम्पलिंग बेस पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सैंपल, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, राइट, इट्स अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, राइट। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, पॉपुलेशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन को हम बोलते हैं कि इट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज, उसमें से आप थोड़ी सी वैल्यूज निकाल लेते हैं और उसको आप रिव्यू करते हैं, उसको आप लेट्स से एनालाइज करते हैं, और उस एनालिसिस के बेस पे आप क्या बोलते हैं कि हाँ, पूरी पॉपुलेशन ओके है या तो नॉट ओके है, और आप आपका जो डिसीजन है वो ले लेते हैं। होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई। ओके दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को समझने का। मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि आपका फेवरेट एग्जांपल लेने वाला हूं, जो कि हर एक इंडियन जानता है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है उस एग्जांपल का, तो वो है दोस्तों क्रिकेट। तो आइए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों, दो पॉपुलेशन लेंगे। पॉपुलेशन मतलब हम क्या करने वाले हैं, एक विराट कोहली और रोहित शर्मा के जो वनडे इंटरनेशनल के जो रन्स हैं उसको कंपेयर करेंगे, और इसमें से ये पता लगाएंगे कि इनमें से वो पर्टिकुलर स्पैन में कौन बेटर है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि वी विल कंपेयर वनडे इंटरनेशनल रन्स ऑफ बोथ द प्लेयर्स सिंस 2008 टिल 2021। तो ये जो पर्टिकुलर जो टाइम स्पैन है दोस्तों, वहाँ पे हम ये देखेंगे कि विराट कोहली का परफॉर्मेंस या फिर रोहित जो शर्मा है उसका परफॉर्मेंस बेटर था। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें दोस्तों यहाँ से एग्जिट होना पड़ेगा और एक्सेल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के रखा है वो दोस्तों इंटरनेट से। अगर आपको ये रिव्यू करना है तो
तो दोस्तों मुझे मेरे हिसाब से क्रिक मैट्रिक बोलकर जो एक वेबसाइट है वहाँ से मैंने ये गैदर किया है डेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिव्यू करते हैं विराट कोहली का जो डेटा में जो मैंने गैदर किया है, और यहाँ पे हम दोस्तों इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ईयर है फर्स्ट कॉलम में, जहाँ पे हमने 2008 से 2021 तक लिया है। इनके जो मैचेस इन्होंने खेले हैं उसका मतलब पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास, और इन्होंने रन कितने बनाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इनका समेशन किया है, इसको प्लस करके लिया है, इसको भी पूरा सम करके लिया है दोस्तों यहाँ पे। तो ये उसका ये मतलब समेशन आ चुका है। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, मतलब ये कितनी वैल्यूज़ है हमारे पास 14, राइट, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो मीन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो ये आ गया इसका मेन 869 रन्स, मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, राइट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों, तो मैं यहाँ पे अभी फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको। मैं आशा करता हूँ कि आपको पता है। तो आपको इतना तो मतलब पता ही कि ये वेरिएशन है, क्योंकि फॉर्मूला दोस्तों आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ जो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैं दूंगा वो आपको यहीं पे मिलेगा। तो ये जो स्टैंडर्ड जो डिविएशन है ये होता है वेरिएशन, ये आ गया 469 रन्स का, ओके। अभी निकालते हैं इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि मैंने आपको जस्ट बताया था, जो स्टैंडर्ड जो डिविएशन है अपॉन मीन। तो स्टैंडर्ड जो डिविएशन है इट इज़ 467, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे फिर से निकाल के दिखा देता हूँ दोस्तों 469 जो स्टैंडर्ड डिविएशन है डिवाइडेड बाय मीन, ये आ गया दोस्तों 0.53। इसको हम थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं, क्लोजेस्ट जो डेसिमल नंबर है, ओके, ये आ गया 0.54। होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई। अभी सेम चीज़ हम रोहित शर्मा के रन्स के साथ भी करेंगे। हम यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, ये इनिंग्स है। अभी दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के इसने कम इनिंग्स खेली है, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार इसके तो मतलब ये बंदे ने मैचेस ही कम खेले, तो आप कैसे कंपेयर करो, ठीक है दोस्तों। लेकिन इतना वेरिएशन नहीं है। लेट्स से अगर यहाँ पे 250 होता है, यहाँ पे 500 होता तो ये सिग्निफिकेंट माना जाता, लेकिन यहाँ फिर भी हम कंपेयर कर सकते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ओके। अगर हमें रैंकिंग करना हो कुछ इंटरनेशनल लेवल पे तो हाँ, यू आर राइट कि ये थोड़ा इतना कंपेयर नहीं कर सकते हम, लेकिन अभी के लिए आपको समझने के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मतलब रोहित शर्मा ने रन बनाए थे देखो 9205, ओके। इसके भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 14 रहेंगे, क्योंकि हमने 2008 से 2021 तक का लिया है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 अप टू 14, ओके। होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई। यहाँ पे भी दोस्तों हमने मीन निकाल दिया है, सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ये आ गया 658, और जो इसका स्टैंडर्ड जो डिविएशन है ये आ गया 457। इसका फॉर्मूला मैंने दोस्तों आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ओके। अभी निकालते हैं दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसका कोएफिशिएंट वेरिएशन ऑफ ये कैसे निकालेगा दोस्तों, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। तो ये आ गया 0.69। तो इससे ये प्रूव होता है दोस्तों कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रोहित शर्मा's रन इज हायर एज कम्पेयर टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ विराट कोहली। अभी इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकाल देते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ गया दोस्तों 53.68% कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इसका विराट कोहली का। और रोहित शर्मा का निकाल लेते हैं दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 69.48%। तो इससे ये प्रूव होता है दोस्तों कि विराट कोहली का परफॉर्मेंस 2008 से लेके 2021 तक वनडे इंटरनेशनल में बेटर था एज़ कम्पेयर टू रोहित शर्मा। अभी आप बोलेंगे यहाँ पे कि स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर बात करें तो आपने बोला था कि जो लोअर दी बेटर, बराबर, वेरिएशन कम है। आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। यहाँ पे रोहित शर्मा का है जो वेरिएशन वो तो कम है, इट इज़ 457, राइट। और जो विराट कोहली का है उसका वेरिएशन 467 है, यू आर राइट दोस्तों। लेकिन आप अगर फ़र्क निकालेंगे इसके बीच का तो इट इज़ हार्डली मतलब अगर आप 467 का जो वेरिएशन निकालते हैं दोस्तों, तो ये देखिए कितना है, सिर्फ वो 10 का निकलेगा दोस्तों, है ना। ये देखिए सिर्फ वो 10 का है। लेकिन अगर आप मीन का डिफरेंस निकालें, लेट्स से मीन का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, विराट का और रोहित शर्मा का, इसका बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, जो इनका वेरिएशन है, जो इनका स्टैंडर्ड जो डिविएशन है वो उसमें ऑलमोस्ट वो सेम ही है दोस्तों, बहुत ही ये सिमिलर है उनका स्टैंडर्ड डिविएशन। उसकी वजह से कोएफिशिएंट वेरिएशन हैज़ नॉट गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन वेयर एज इट गॉट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द मीन। तो यहाँ पे मीन के रोल ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दोस्तों, और मीन की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विराट कोहली का कम आया है। सो आइए चलते हैं अभी पीपीटी में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे दोस्तों कि एग्जैक्टली मतलब
व्हाट इज़ द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एग्जाम्पल? तो लाइक एग्जाम्पल से ये कंक्लूजन है दोस्तों, एज पर द डेटा विराट कोहली परफॉर्मेंस इज बेटर देन रोहित शर्मा इन ODIs फ्रॉम 2008 टिल 21। होप आई एम एबल टू क्लेरिफाई। आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा दोस्तों।